जयपुर के शहीद स्मारक पर सैकड़ों युवा पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो युवा हैं जो प्रदेश में नई सरकार बनने के तुरंत बाद बेरोजगार हो गए। पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन के समय राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम चलाया गया था। इस कार्यक्रम के तहत 5000 युवा मित्रों की नियुक्ति की गई थी, जो सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का काम करते थे और साथ ही साथ उन्हें 10,000 रुपए का मासिक वेतन भी दिया जाता था। प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद इस कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। ऐसे में 5000 युवा बेरोजगार हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज इस धरना प्रदर्शन को लगभग 62 दिन से अधिक का समय हो चुका है। कड़ी ठंड में, कड़ी धूप में युवा धरने पर बैठे थे, महिलाएं धरने पर बैठी थी और ऐसा नहीं है कि महिलाएं पूर्ण रूप से स्वस्थ रहीं। आप देखेंगे कि धरने के दौरान कई महिलाएं बेहोश भी हुई और साथ ही साथ कुछ शारीरिक रूप से जो स्वस्थ नहीं थी वो महिलाएं भी धरने में धूप में बैठकर अपना योगदान इस धरने में दे रही थी। लेकिन भजनलाल सरकार आई और भजनलाल सरकार ने आते ही युवा मित्रों को बेरोजगार कर डाला। युवा मित्रों ने लगातार पहले भी चेतावनी दी और ऐसा नहीं हुआ कि ये धरना अभी से चल रहा है। 62 दिन से लगातार ये धरना जारी है और इस धरने की शुरुआत में कई कांग्रेसी नेता भी पहुंचे, जिन्होंने धरने का समर्थन भी किया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि भजनलाल सरकार अभी भी अपनी नींद से नहीं जागी है। आज 62 दिन से अधिक का समय इस लगातार इस धरने को हो चुका है, लेकिन भजनलाल सरकार जस के टस है। बात कर रहे हैं 62 दिन के उस धरने की बात कर लेते हैं, जिसमें लगातार चाहे युवा हो या महिला हो या बालिकाएं क्यों ना हो, लगातार रोजगार की मांग कर रही हैं। युवा मित्र महिलाओं की बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर पहुंचकर भी प्रदर्शन किया गया। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने क्या किया? किरोड़ी लाल मीणा ने महिलाओं को अपने आवास से पुलिस प्रशासन के सहयोग से हटवा दिया और महिलाएं रोती और भिलकती हुई भी नजर आई और उसके बाद भी परिणाम जस के तस है। अब बात कर लेते हैं युवा वर्तमान में क्या कर रहे हैं। वर्तमान में युवा आज भी शहीद स्मारक के उसी जगह पर लगातार बैठकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी अहम बात यह है, युवाओं का यह कहना है कि भजनलाल सरकार ने आते ही कांग्रेस सरकार से बदला लेने के लिए युवाओं से उनका रोजगार छीन लिया। लगातार युवा आरोप लगा रहे हैं और अशोक गहलोत सरकार के द्वारा जो युवाओं को रोजगार की बात की गई थी, अब वो युवाओं को रोजगार देने वाला कौन है? सरकार गई, लेकिन युवाओं को रोजगार देने वाला कौन? सरकार अगर रोजगार देने की बात कर रही है, युवाओं के आगे बढ़ाने की बात कर रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही है, लेकिन जब महिलाएं सड़कों पर बैठकर रोती बिलखती हुई नजर आ रही हैं, उस समय वो सरकार के लोग कहां गए? आपको बता दें कि कल भी पंजाब केसरी की टीम ने बकायदा युवा मित्रों से संपर्क साधने की कोशिश की थी, बकायदा युवा मित्रों से बात की, तो आपको बता दें कि युवाओं ने सीधी चेतावनी भजनलाल सरकार को दे डाली है और बकायदा यह भी कह दिया गया है कि इस बार के लोकसभा चुनावों में आचार संहिता लगने से पहले यदि युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया तो युवा जो है अपने प्रदर्शन को और ज्यादा उग्र कर देंगे और युवाओं का गुस्सा, युवाओं का आक्रोश भजनलाल सरकार को इस बार के लोकसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है। और युवाओं ने साफ चेतावनी दी है कि इस बार लोकसभा चुनावों में भजनलाल सरकार को गिराने का काम युवा मित्र करेंगे। और अभी 5000 युवा हैं, वो 5000 युवा अगर घर घर जाकर भी अगर लोगों से बात करेंगे तो भजनलाल सरकार को गिराने में ये युवा सक्षम है। ऐसा जो चेतावनी युवा मित्रों ने लगातार भजनलाल सरकार को दी है, लेकिन अभी तक भजनलाल सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति और कोई भी प्रतिनिधि उन लोगों से मिलने नहीं पहुंचा है। और बात करें कि इससे पहले चाहे सीपी जोशी हो, चाहे कोई भी कांग्रेस का जुड़ा नेता क्यों ना हो, चाहे बीजेपी से जुड़ा नेता क्यों ना हो, लगातार युवा मित्र सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। लोगों से केवल मिल रहा है आश्वासन। लेकिन अब देखना यह होगा कि अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, इन चुनावों को देखते हुए क्या भजनलाल सरकार इन युवाओं की मांगों को मानेगी या फिर इसी तरीके से मौन धारण करती रहेगी, या फिर इसका परिणाम वो स्वयं इस बार के लोकसभा चुनाव में झेलने को है तैयार। तब तक ले देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। मेरे यानी लीजा के साथ नमस्कार।